Thank you so much everyone. खुदावन का बहुत शुक्र है. Hallelujah. So आज परमेश्वर के वचन के लिए हम में से कितने लोग तैयार हैं? Amen. जब जब परमेश्वर ने, जब जब प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को चंगाई दी, जब जब लोग उनके पास आए, जब जब उन्होंने परमेश्वर से वो शिफा को पाया, हमेशा प्रभु ने ये बात कही, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है. It's your faith. That means there is something that God does. कुछ ऐसा है जो खुदावन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा जो आप कर देते हैं. तो परमेश्वर का काम परमेश्वर को करने दें, आपका काम आप करें. ठीक है जी. सो आज मैं आपके साथ बात करने जा रही हूं जेनेसिस चैप्टर नंबर 5 से, पैदाइश की किताब चैप्टर नंबर 5 और वर्सेस 23 और 24. हिंदी में उत्पत्ति की किताब चैप्टर नंबर 5 और वर्सेस 23 एंड 24. लिखा है, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया. इंग्लिश में ऐसा लिखा है, एनोक वॉक्ड विद गॉड, यानी वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, एंड देन ही वाज नॉट, फॉर द लॉर्ड टुक हिम. मैं इस चीज को ऐसे इमेजिन कर पा रही हूं कि हनोक की जो वॉक थी परमेश्वर के साथ, इतनी क्लोज वॉक थी कि वो चलता 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 उसकी इतनी आदत बन चुकी थी परमेश्वर के साथ चलने की, उसकी इतनी नेचर का एक हिस्सा बन चुका था परमेश्वर के साथ चलने का, कि वो चलता चलता लोगों को दिखाई देता होगा, रोज दिखाई देता होगा. इससे पहली आयत में लिखा है, he was 365 years of age. 365 साल का वो बंदा था, यानी हर दिन जब लोग देखते होंगे तो देखते होंगे वो हनोक चलता आ रहा है. हर दिन जब लोग देखते होंगे तो देखते होंगे वो हनोक हमसे बातें कर रहा है, वो हनोक उससे बात कर रहा है, वो हनोक वो काम कर रहा है. और एक दिन उसको चलते चलते लोगों ने देखा होगा और एकदम वो गायब हो गया होगा और लोगों ने सोचा होगा हनोक कहाँ चला गया. वचन में लिखा है, He walked with the Lord, यानी ये उसकी रेगुलर आदत थी कि वो परमेश्वर के साथ चलता था. 365 years is a long time. मान लीजिए 65 years of his initial age, he must have been so busy with his life, with his family, with his household. लेकिन अगले 300 साल उसने क्या किया होगा? That means वो 300 साल का एक रिलेशनशिप जो परमेश्वर के साथ था, वो 300 years की जो वॉक परमेश्वर के साथ थी, वो 300 years की जो ऑनेस्टी परमेश्वर के साथ थी, जो फेथफुलनेस परमेश्वर के साथ थी, वो परमेश्वर को ऐसी पसंद आई कि परमेश्वर ने कहा, हनोक अब यहाँ ना चल, अब तू ऊपर मेरे साथ चल. फिर That is what when our ways please the Lord. मेरे साथ निकाल लेंगे इब्रानियों की पत्री. जब मैं ये समझने की कोशिश कर रही थी कि हनोक में ऐसा क्या खास था, What was so special about Enoch, कि परमेश्वर ने उसको चलते चलते ही उठा लिया, उसको मरने की जरूरत ही नहीं पड़ी. यानी वो एक रैलम से दूसरे रैलम में ट्रांसपोर्ट हो गया. यानी कि जो रैलम को हम देख नहीं सकते, उस रैलम में जाते जाते ही उसने स्टेप इन कर लिया. बट व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट हिम? ऐसी कौन सी बात थी जो उसके लिए परमेश्वर में इस बात का कारण ठहरी कि वो ऐसा जा सकता था? 11th चैप्टर निकाल लेंगे और वर्सेस 5 और 6 लिखा है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया. बाइबल में सारी बातें आधारित इस बात पे हैं, द फाउंडेशन इज योर फेथ. अब आप ये कह सकते हैं कि पास्टर नहीं, तो ईमान तो हम भी रखते हैं, फेथ तो हमारा भी है कि खुदावन हमारी जिंदगी में मौजज़ात करे, फेथ तो हमारा भी है कि खुदावन हमारी जिंदगी में कुछ अचंबे काम करे, फेथ तो हमारा भी है कि हम बड़े अच्छे से चलते हैं, हमारा भी तो फेथ है. लेकिन हमारे फेथ में और हनोक के फेथ में क्या फर्क था? जानना चाहेंगे? देखिए अगली आयत जब आप पढ़ते हैं, लिखा है, जब आप इसको पढ़ रहे, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मौत को ना देखे, और उसका पता भी नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था. और उसके, प्लीज अंडरलाइन दिस वर्ड, यहां लिखा है, उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई, he had a witness.
उसकी एक गवाही थी, उसकी एक टेस्टमनी थी। और टेस्टमनी क्या थी? उसकी ये गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। प्रसन्न किया मतलब ही प्लीज्ड द लॉर्ड। उर्दू में क्या लिखा है? कि उसने खुदा को खुश कर दिया। It means he must have had a life of righteousness. उसकी जिंदगी इतनी बढ़िया होगी, उसके काम इतने बढ़िया होंगे, वो कितना खुदा से डर कर रहता होगा, कितने खौफ में चलता होगा, जो काम करता होगा खुदा को सामने रख के करता होगा। यानी उसकी जिंदगी ऐसी थी जो खुदा को खुश कर रही थी। It was his testimony. उसने खुदा को खुश किया। दाऊद के बारे में लिखा जाता है, he was a man after God's own heart. मतलब खुदा कहते हैं ये मेरा पसंदीदा, ये मेरे दिल के अनुसार। हिंदी में लिखा है ये मेरे, और आई थिंक उर्दू में लिखा है ये मेरे मन के मुताबिक बनता है। मतलब somebody who has touched the heart of God. कैसे छूते हैं आप खुदा के दिल को? कोई आपके दिल को कैसे छूता है? कोई आपके दिल को कैसे छूता है? कोई आपके दिल को कैसे छूता है? कई बार कोई बंदा आउट ऑफ वे जाकर कोई काम कर देता है ना, हम कहते हैं उसने मेरे दिल को छू लिया। जब आप किसी बंदे से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते और वो बंदा आपके लिए कुछ ऐसा कर दे कि आपको लगे ये काम तो बड़ा मुश्किल था, ये काम तो करने की जरूरत भी नहीं थी, शायद इस काम को करने की उनको कोई जरूरत नहीं थी, पर उन्होंने आपके लिए कर दिया हो, आपका मन खुश हो जाता है। आप कहते हो ये बंदा मेरे मन के मुताबिक है। कलाम में लिखा है हनोक ने खुदा को खुश कर दिया। आज हम में से कितने लोग हैं जिनकी गवाही स्वर्ग में दी जा सकती है? ओ जी फलाने ने ते टमकाने ने ते मेरे दिल को खुश कर देता। कितने हैं जो कह सकते हैं कि हाँ, जब हम खुदावन के सिंहासन के सामने, उस थ्रोन के सामने जाकर खड़े होंगे, खुदा के चेहरे पर एक नई खुशी का माहौल होगा और हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं होगी, हमें वेट करने की जरूरत नहीं होगी। क्या बोलेंगे हमारे रिकॉर्ड्स, क्या बोलेंगे हमारी किताबें, क्या बोलेंगी? बस वो मुस्कुराहट ही हमें बता देगी दैट वी हैव प्लीज्ड द लॉर्ड। क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? इट्स नॉट अबाउट अस पीपल ऑफ गॉड। अगर आज आप ये सोच रहे हैं ना, इट्स अबाउट मी, इट्स अबाउट माई हाउस होल्ड, इट्स अबाउट माई बच्चे, इट्स अबाउट माई हस्बैंड, इट्स अबाउट माई वाइफ, इट्स अबाउट माई जॉब, इट्स अबाउट माई थिंग्स, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी एंड माइन, इट्स अबाउट हिम। जब आप खुदा को आगे रखना सीख जाते हैं, जब आप खुदा के मन के अनुसार काम करना सीख जाते हैं, जब आप अपने आप को पीछे रख के परमेश्वर को आगे रखना सीख जाते हैं, जब आप अपनी इच्छा को पीछे करके परमेश्वर की विल को आगे रखना सीख जाते हैं, आप परमेश्वर के दिल को खुश कर देते हैं। इट्स नॉट अबाउट व्हाट वी वांट। जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये आकाशवाणी हुई थी, लिखा है आकाश खुल गया और प्रभु की आवाज उन लोगों के पास आई जब यर्दन नदी से बैप्टिज्म लेकर प्रभु यीशु मसीह बाहर आए। तो वचन में लिखा है, हिंदी में ऐसा लिखा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। दैट मीन्स ही इज माय डियर सन विद whom आई एम ग्रेटली प्लीज्ड। और जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी के बाग में बैठे रो रहे थे, उस बात को कह रहे थे कि हो सके खुदावन तो ये प्याला मुझसे आप हटा दें। वहां तक तो अपनी इच्छा थी कि आई डोंट वॉन्ट दिस टू हैपन टू मी, आई डोंट वॉन्ट टू गो थ्रू दिस, आई डोंट वॉन्ट टू हैव दिस पेन, आई नो हु आई एम, मुझे क्यों निकलना पड़े इस सारे आजाब में से। पर वहां पर बात खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगर बात वहीं पर खत्म हो जाती तो शायद स्टोरी कुछ और होती। ही सेड फिर बी नॉट माई विल, मेरी नहीं, नॉट माई, मेरी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। This is the goal of our lives, कि क्या हम परमेश्वर को खुश कर रहे हैं? It's not about pleasing men and women, कि हाँ जी मैंने ना इतना बढ़िया मैसेज दिया, सबने आके मुझे बड़ी तारीफें की, उन्होंने कहा वाह जी पास्टर नीतू ये तो मैसेज ही बड़ा मजेदार था। That is not what I am looking at. I am looking at कि खुदावन ने कहा नीतू ये कलाम दे, मैंने वो कलाम दिया और लोग आके 2 साल के बाद, 4 साल के बाद कहे कि पास्टर नीतू आपके उस कलाम से जो आपने मेरे साथ उस सभा में किया था, मेरी जिंदगी बदल गई, मेरा घर बदल गया, मेरा घराना बदल गया। That is what my goal is, and my goal is when God looks at me and says, well done Neetu, you've done a great job. We need to do a job well pleasing to the Lord.
ये उसकी टेस्टिमनी थी। उसकी टेस्टिमनी कोई बंदा नहीं दे रहा, उसकी टेस्टिमनी खुदावंद दे रहे। मैं कहती हूँ मुबारक है वो बंदा जिसकी टेस्टिमनी खुदावंद खुद दे। और आगे क्या लिखा है, 6th आयत में देखें क्या लिखा है, और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। बिना ईमान के खुदावंद को खुश करना इम्पॉसिबल है। बोलो हम तो करते हैं ईमान, इसका मतलब हमने खुश कर दिया? जी नहीं, आगे मेन पॉइंट आ रहा है। मुद्दा जो है ना वो अब आ रहा है। यहां तक की बात ठीक थी, आपने विश्वास किया, आपने इस बात पर विश्वास किया कि जी परमेश्वर पर मैं बड़ा ईमान रखता हूं, बड़ी अच्छी बात है, एवरीथिंग इज गुड दैट यू आर अ मैन और अ वुमन ऑफ फेथ। पर किस बात पर विश्वास किया? लिखा है क्योंकि परमेश्वर के नजदीक आने वाले को ये विश्वास, ये ईमान करना चाहिए कि वे है। आई थिंक उर्दू में लिखा है कि वो मौजूद है, और इंग्लिश में लिखा है without faith it is impossible to please the Lord, because the one who comes to the Lord must believe that he is। दो चीजें हैं यहां पर। जब मैंने इस कलाम को पढ़ा, I think I've read this word so many times, पर जब इस कलाम को मैंने दोबारा पढ़ा तो इस कलाम ने मुझसे ऐसे बात की जैसे पहले कभी नहीं की थी। लिखा है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना, खुदावंद को खुश करना अनहोना है, क्योंकि जो कोई भी प्रभु के पास, प्रभु के नजदीक आता है, उसे ये ईमान रखना है कि वो मौजूद है। ही इज। दो चीजें। ही इज का मतलब है ही इज द गॉड ऑफ प्रेजेंट। वो पुराने जमाने में परमेश्वर ने मेरी मदद की थी, वो निकल गया जमाना। आने वाले जमाने में परमेश्वर मेरी मदद करेंगे, वो आपका विश्वास है, वेरी गुड, बट ही इज। दैट मीन्स अब जब आप इस समय में हैं, अब जब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैं, जैसा हनोक के बारे में लिखा गया था कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, नॉट इन द पास्ट, नॉट इन द फ्यूचर, चलता था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी ही इज, वो है, ही इज, वो मौजूद है। दैट मीन्स ही इज अ गॉड ऑफ प्रेजेंट, आज का परमेश्वर। और दूसरी चीज है, ही इज का मतलब ही एग्जिस्ट्स। कई लोग सोच लेते ना कि पता नहीं परमेश्वर है भी कि नहीं है। परमेश्वर है, ही इज। और जब आप ये बात कहते हैं ना ही इज का मतलब है कि जहां आपको, जैसे आपको परमेश्वर की जरूरत है, वैसे ही वो आपके साथ है। अगर आप कहते हैं जी ओ मैं तो बीमारी में से निकल रहा हूं, यानी जब जब आप अपनी सिकनेस में से निकलें, जब जब आपके ऊपर सिकनेस का अटैक आए, जब जब आपके शरीर पर किसी तरह से किसी भी बीमारी का अटैक आए, आप ये ना कहें हाय कानू आ गई बीमारी, ये ना कहें व्हाई इज दिस प्रॉब्लम अपॉन मी, जस्ट से आई नो माय गॉड इज एंड ही इज द जेहोवा राफा हु वॉक्स विद मी। और जैसे ही मैं चलता जाऊंगा, वो अपनी चंगाई वाले हाथ को मुझ पर रखकर मुझे शिफा देकर आगे बढ़ाता जाएगा, क्योंकि वो है, ही इज। जब जब आप लैक में से होकर गुजरे, ओ मुझे फलानी चीज की जरूरत है, हाँ मुझे वो चीज की जरूरत है, whenever you're going through lack, whenever you're going through some kind of things where you need some resources in your life, just say to the Lord, just say to the people, just proclaim, he is। वो परमेश्वर है। और कौन है वो? मेरा यहोवा यिरे परमेश्वर है, जो मुझे मुहैया करता है, मैं अकेला नहीं चल रहा हूं। He is, यानी जब जब आप तूफानों में से होकर जाएंगे, आप ये नहीं कहेंगे कि हाय पता नहीं ये तूफान आ गया, अब मैं इसका सामना कर पाऊं कि नहीं कर पाऊं। आप बोले He is, वो परमेश्वर जो सारी धरती का, जो सारे जगत का परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर है और वो मेरे साथ मौजूद है। बिकॉज उसका कलाम कहता है He is Emmanuel God, God with us। वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। That is the reason it is said here, जो विश्वास करे, क्या विश्वास करे? कि वो है। ऐसा नहीं होगा कि हेनोक को प्रॉब्लम्स नहीं आई होंगी। 365 years is a long time। अगर यहां पर कोई 70, 80, 90 साल के भी होंगे, I'm sure you must have seen so much in your lives। आपने बड़ा कुछ देखा होगा अपनी जिंदगी में, बड़े उतार, बड़े चढ़ाव, बड़ा कुछ देखा होगा अपनी लाइफ में, बच्चों की लाइफ में, लोगों की जिंदगियों में। 365 years वो बंदा जान गया था कि खुदावंद है।
अगर आज आप अपनी मुसीबतों में, अपनी परेशानियों में, अपनी तकलीफ़ों में, अपने दुखों में सिर्फ इतना ही याद रखते हैं ना कि वो है, तो आपको किसी और चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी. जस्ट रिमेंबर ही इज़, वो है, वो मौजूद है. उसने कैसे खुश किया खुदावंद को? सिर्फ इस विश्वास के साथ वो है. यानी जब वो तकलीफ में से निकलता होगा वो कहता होगा वो है. जब वो बीमारी में से निकलता होगा वो कहता होगा वो है. और ये उन टाइम्स की बात है जबकि नूह के जमाने को आने में अभी थोड़ा समय था. दैट मीन्स दे वर एज पेरिलियस, एज डिफिकल्ट, एज करप्टेड टाइम्स प्रोबेबली लाइक द वंस वी आर लुकिंग एट दीज डेज. तो हम ये नहीं कह सकते उनके जमाने बड़े अच्छे थे. जमाने अच्छे होते तो वो नहीं होता जो सब हुआ. उनके भी जमाने कुछ खास अच्छे नहीं थे. इसका मतलब हनोक ने वो सब कुछ देखा होगा, सब कुछ झेला होगा, सब कुछ सहा होगा. और वो उसका विश्वास क्या कहता था उसे? खुदावंद साथ है. He is. Today I want to encourage you कि जब आप होपलेसनेस में से निकलते हैं, जब आप लॉस ऑफ विजन में से निकलते हैं, जब आप उस जगह में से निकलते हैं आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, उस समय ये ना सोचें हाय मैं ना पादरी साहब को फ़ोन कर लूँ, हाय नहीं मैं ना प्रेयर वॉरियर्स को फ़ोन कर लूँ, हाय नहीं मैं किसी जाके ना सहेली के पास बात कर लूँ, नहीं मैं किसी दोस्त के जाके मदद मांग लूँ. उस समय सिर्फ ये विश्वास रखें वो है. डोंट सीक पीपल, डोंट सीक पीपल्स हेल्प. यस वी रिक्वायर पीपल विद अस, पर आपका विश्वास किस पर है? लोगों पर या खुदावंद पर? You don't have to tell me. आपको मुझे नहीं बताना, आपको अपने आप को बताना है. जब आप मुसीबत में होते हैं, जब आपकी रिपोर्ट कुछ और कह रही है, जब आपको डॉक्टर कुछ और कह रहा है, जब आपके घर में कोई और बात हो रही है, सबसे पहले आप किसको टर्न ओवर करते हैं? किसकी ओर टर्न ऑन करते हैं? क्या कहते हैं? लोगों की तरफ नहीं जी चलो स्पेशलिस्ट से मिलकर आते हैं. नहीं, उस समय घुटनों पर चले जाएं और बोले परमेश्वर मैं जानता हूं आप हैं, और क्योंकि आप हैं इसलिए मैं जिंदा हूं, क्योंकि आप हैं इसलिए उम्मीद जिंदा है, क्योंकि आप हैं इसलिए मैं जानता हूं मेरे लिए ये काम भी भलाई ही को लेकर आने वाला है, क्योंकि आप हैं. बिकॉज यू आर. वचन बताता है ही इज आवर यहोवा निस्सी, ही इज आवर बैनर. तो जब लोग ऑपोजिशन में आपके सामने खड़े हो जाए, जब लोग आपको रिजेक्ट करें, जब लोग आपके बारे में बातें करें, जब आपके गॉसिप कर करके आपको एक टॉपिक बना दें, उस समय ये ना कहें कि हाँ जी लेट मी गो एंड क्लैरिफाई इट विद पीपल. हाँ मैं लोगों को जाके एक्सप्लेन करूंगा मैं ऐसा हूं कि नहीं हूं. यू डोंट हैव टू से. आप बोले ही इज एंड ही इज माय यहोवा निस्सी. यू डोंट हैव टू प्रूव इट टू एनीवन. आपको किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है. आप कौन है, कैसे हैं, क्या है, क्यों करते हैं. आपकी स्लेट, आपका रिकॉर्ड, आपकी किताब खुदावंद के सामने क्लियर होनी चाहिए. बिकॉज ही इज. और जो बंदा सिर्फ इतनी सी बात को याद रखता है ना कि वो है, वो मौजूद है, ही इज, वो बंदा मुझे लगता है गलती नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है मैं सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हूं. एक कैमरा है जो हर समय हमें वॉच करता है. तो खुदावंद आपसे क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि आप बड़ा दान लेकर आए, बड़ा हदिया लेकर आए, आप बड़ा कुछ लेकर आए. आप लेकर आते, खुदावंद का बहुत शुक्र है, लाना चाहिए, वो एक कमांड है, वो हम अपनी ब्लेसिंग्स के लिए लाते हैं. बट उससे ज्यादा खुदावंद क्या देख रहे हैं? आपके मन में क्या चल रहा है, आप किस इंटेंशन से ला रहे हैं, आप किस इंटेंशन से कोई काम कर रहे हैं. दैट इज व्हाट गॉड इज वॉचिंग यू. तो जब जब आप चीजों में से निकले, जब जब आप प्रॉब्लम्स में से निकले, जब जब आप किन्हीं हालातों में से निकले, जस्ट रिमेंबर ही इज, वो है. जब जब आप एंग्शियस हो जाते हैं, हाय बच्चों का करियर, बच्चों का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई, इतना खर्चा, इतनी पढ़ाई, इतनी लिखाई, हमारा फ्यूचर, हमारा करियर, उस समय जस्ट रिमेंबर ही इज यहोवा शालोम. वो तसल्ली देने वाला, वो शांति देने वाला परमेश्वर है, वो है. जब आपसे कोई बात करे ना, आपको कोई कहे ओ सिस्टर जी ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता, ओ ब्रदर जी ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता, उस टाइम उसको ये ना कहा हाँ जी तुझ तो वाकई बड़ी मुश्किल चो. आप उस टाइम उसको याद दिलाओ परमेश्वर के वचन में लिखा है वो है. और अगर आप विश्वास करते हैं कि वो आपके साथ है तो वो आपके हालातों को बदलेगा ही बदलेगा. बिकॉज ही इज एडोनाई गॉड. If only you remember this. अगर आज आप सब कुछ भूल जाएं इस कलाम से, हनोक ने क्या किया, क्यों किया, सब भूल जाएं आज. अगर सिर्फ एक ही चीज याद रखें तो वो ये याद रखें
कि वो है। He is. जब मूसा ने परमेश्वर से पूछा, प्रभु क्या कहूं, आपका नाम क्या है, किसने मुझे भेजा है, परमेश्वर ने कहा, मैं जो हूं सो हूं, आई एम हु आई एम। क्यों बोला? क्यों बोला आई एम हु आई एम? ये कोई नाम थोड़ी होता है, आप भी समझ लो, जड़ा मर्जी ना रख लो। क्यों रख लो? क्योंकि बीमारी में वो हमारा यहोवा राफा परमेश्वर है, तकलीफ में वो हमारा यहोवा शामा परमेश्वर है, मुसीबतों में, होपलेसनेस में वो हमारा यहोवा शालोम परमेश्वर है, जब हमें कुछ दिख नहीं रहा तो वो हमारा एल शदाई परमेश्वर है, जब सारी चीज़ें उथल पुथल हों और हम सब कुछ चीज़ों में नॉर्मलसी चाहते हैं तो वो हमारा एल शदाई परमेश्वर है। यानी जैसा, जिस रूप में, जिस जगह पर हमें परमेश्वर की ज़रूरत है, प्रभु उस जगह में वही बनकर आ जाते हैं। ही इज़ योर डॉक्टर, ही इज़ योर एडवोकेट, ही इज़ योर लॉयर, ही इज़ योर फ्रेंड। इफ़ यू नीड अ ब्रदर, ही इज़ योर ब्रदर. If you need provisions, he is there as a husband to provide you provisions. That means he is who he is. Yani he is the very present help in times of trouble. वो मौजूद है. He is. तो जब आप अपने आप को अकेला, जब आप अपने आप को तन्हा पाते हैं ना, याद रखिए, मैं अकेला तो है ही नहीं जी, आई एम नॉट कल्ला, ही इज। तभी जब दाऊद ये बात कहता है, चाहे मैं मौत की तराई से भी होकर गुजरूं, even though I walk through the valley of shadow of death, I shall not fear. मतलब डर ही नहीं दोनों। पता है शैडो ऑफ डेथ पता क्या होती है? यानी वो तराई, वो जगह जहां पर साया इतना बड़ा है मौत का कि वो आपको डरा सकता है। वो कहता मैं डरता ही नहीं, आई एम नॉट स्कैर्ड। क्यों नहीं डरता? बिकॉज ही हैड अंडरस्टूड दिस वन थिंग, ही इज द प्रेजेंट गॉड। फ्यूचर टेंस अपने आप टेकन केयर हो जाएगी जी, पास्ट निकल गया, उसकी कोई टेंशन ना ले। ही इज एंड आई जस्ट वांट टू एनकरेज ईच वन ऑफ यू, डोंट लुक बैक। ओ हमने फलाने जमाने में बहुत अच्छा काम किया था, वो टाइम निकल गया। डोंट लुक बैक, डोंट लुक बैक। आगे देखने का समय है, आगे देखकर चलने का समय है। और शायद इसीलिए जब लूत की फैमिली को निकाल रहे थे ना वहां से, सदोम और गमोरा को जब डिस्ट्रॉय करने की बात आई थी, तो फरिश्तों ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था डोंट लुक बैक, पीछे मत मुड़ के देखना। आज बिलीवर्स की प्रॉब्लम क्या है? दैट वी कीप लुकिंग बैक, आगे थोड़ा चलते, पीछे ज्यादा देखते। वंस इन अ व्हाइल इट्स गुड टू लुक बैक, अच्छी बात है पीछे देखना, आपको पता चल जाता है आप कहां से आए थे, कहां से उठाए गए थे। पर पीछे देख के आप अपने रियर व्यू मिरर को देख के गाड़ी नहीं चला सकते। और मुझे पता है कि आज ये कलाम बहुत सारे लोगों से, मन से, उनके हालातों से, उनके घर से, उनकी सिचुएशंस में बात कर रहा है। डोंट वरी अबाउट थिंग्स। कौन सा तूफान है जिससे आप डरते हैं? कौन सी आंधी है जिससे आप गिरने के डर से आगे नहीं बढ़ रहे हैं? कौन सी बात है जो आपके दिल को ठेस पहुंचा रही है? कौन सी रिजेक्शन है जिसमें से आप बाहर नहीं निकल पाए? कौन सी चोट है जिसको आप भूल नहीं पाए? कौन सी ऐसी आर्ग्यूमेंट है, कौन सा ऐसा रिमार्क है जिसे आप माफ नहीं कर पाए? कौन सा ऐसा दोस्त है, कौन सा ऐसा मित्र है जिसके साथ आप रिकंसाइल नहीं कर पाए? कौन सी ऐसी बीमारी है जिसको आप ओवरकम करना चाह रहे हैं पर कर नहीं पाए हैं? I may not know everything about you, but the Lord whom I serve day and night with my household, He knows you and He knows you individually. वो आपको हर एक को जानते हैं। आप ही को नहीं जानते, आपके हालातों को भी जानते हैं। आप ही के हालातों को नहीं सिर्फ जानते, आपके घराने को भी जानते हैं। सिर्फ वहां तक ही नहीं है, आपके मन को भी जानते हैं, आपकी इंटेंशंस को भी जानते हैं, आपकी हर एक बात को जानते हैं। और याद रखें, He is, वो है, He is. Can we have someone on the keyboard, please?
And brother ji, okay. Thank you, Lord. He is. प्लीज अपने अपने मन पर हाथ रखें. अगर आज आप वो शख्स हैं जिसे परमेश्वर की जरूरत है, वो अपने मन पर हाथ रखे और कहे, परमेश्वर, मैंने आज एक बार फिर से इस रिमाइंडर को पाया है कि आप हैं. यू आर. आप हैं. यू आर. ही इज. ही इज. ही इज. अपने मुंह से बोले, ही इज. अपने मुंह से जोर से बोले. Look at your situations and say he is. Look at your mountains and say he is. जब हाजिरा हेगर उस घर को छोड़कर, जहां पर सराय उसे बहुत परेशान करती थी, जहां अब्राहम उसका साथ नहीं दे रहा था, जब वो उस घर को छोड़कर आई तो वो ये सोचती हुई जा रही थी कि अब वो बेसहारा हो चुकी है. अब पता नहीं खाने को कुछ मिले, पीने को कुछ मिले कि ना मिले. मिराज दिख रहे थे उसे विल्डरनेस में, बट वो चलती गई और रोती गई और उसकी सिसकियों को परमेश्वर ने सुना. और वो क्योंकि अबला थी, क्योंकि वो अकेली थी, परमेश्वर के मन को उसने छुआ होगा. परमेश्वर ने अपने फरिश्ते से पैगाम भिजवाया और परमेश्वर ने उससे बात की, उसे मैसेज दिलाया और उसने क्या किया, कहा, ही इज एल रोई. वो परमेश्वर जो मुझे देखता है. ही इज द गॉड हु सीज मी. कौन देखता है? जो आपके साथ है वो आपको देखता है. कौन बात करता है? जो आपके साथ है वो आपसे बात करता है. कौन सुनता है? जो आपके साथ है वो आपकी बात सुनता है. कौन चीजें ठीक कर सकता है? जो आपके साथ मौजूद है. He is. तो आज आजादी अपनी बीमारियों से पाएं और बोले, मैं आजाद हूं प्रभु यीशु के नाम में. Because he is. बोले, आज मैं आजादी होपलेसनेस से पा रहा हूं क्योंकि he is. आमीन.